हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अपने घर पे और हेल्दी होंगे। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो अक्सर स्टूडेंट्स को रहता है, दैट इज इंटरव्यू स्किल्स और यू कैन से इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, जो आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम है। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या होता है, बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है, व्हेन तो इसमें क्या होता है, दो इन्वॉल्व होते हैं, द वन दैट इज इंटरव्यूअर एंड द सेकंड वन दैट इज इंटरव्यूई। ठीक है, तो आपके पास एक क्या होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है और एक कौन होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। तो जो आपका इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग करता है दैट इज इंटरव्यूअर और जो आंसर्स देता है दैट इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्यों रखे जाते हैं, किस पर्पस के लिए रखे जाते हैं। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं कि आपको क्या है, एम्प्लॉय हायर करना है। ठीक है, अभी तक हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि जब हमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू आपके अलग अलग पर्पसेस के लिए भी होते हैं जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज क्या हो सकता है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, ये तो शुड बी टू अट्रैक्ट एंड हायर द बेस्ट पीपल अवेलेबल। तो मेन पर्पस क्या है कि आप किनको जो अट्रैक्ट करो और हायर ऐसे लोगों को करो जो भी बेस्ट हो आपके लिए। ठीक है, नॉट जस्ट हायर द बेस्ट पीपल हु अप्लाई, ये नहीं कि जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से आपके पास क्या हो बेस्ट। ठीक है, आप सबसे पहले अट्रैक्ट करो, क्योंकि आप ऐसी सी मतलब आप अपने प्रमोशंस करो, सॉरी नॉट प्रमोशंस, एक्चुअली एडवर्टीजमेंट, कि आप एडवर्टीजमेंट निकालो सो दैट जो भी आपके पास बेस्ट से बेस्ट आपके पास एप्लीकेशंस भी आए। ठीक है, बिफोर जंपिंग शिप टू अ न्यू कंपनी यू इनएविटेबली नीड टू टेस्ट द वाटर्स ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। ऑब्वियसली स्विच करने से पहले जब भी आप नई कंपनी में जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिना सोचे समझे, मतलब इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनएविटेबली का मतलब होता है यू कैन नॉट इग्नोर दैट, दैट इज मस्ट काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप टेस्ट कर लो कि जो आप जिस इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हो। द पर्पस ऑफ अ जॉब इंटरव्यू इज टू फोल्ड, ऑब्वियसली दोनों साइड से होता है। It offers the employer valuable insight into your personality and abilities, and it allows you the chance to discern whether your credentials and career goals match up with with what the company seeks। मेरे को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मैं दोबारा से देखती हूँ क्या लिखा है उसमें। हाँ जी, तो ये टू फोल्डेड कैसे है कि आपके पास जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको देखने का मौका मिलता है, उसको टेस्ट करने को मिलता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी एबिलिटीज कैसी है, और इसके साथ साथ ही ये अलाउ करता है आपको कि फाइंड आउट करो। आप डिसर्न मतलब इज फाइंड आउट कि आपके जो क्रेडेंशियल्स है, यानी जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, ये जो आपके करियर गोल्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली खाली पढ़ना ही आपका एक वो नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी एम होती है, अपने कैरियर गोल्स होते हैं। मैच अप विद दैट विद व्हाट द कंपनी सीक्स, उस कंपनी जो कंपनी को चाहिए या जिस जॉब पे आप जा रहे हो वहां पर आपके करियर गोल्स भी अचीव हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना ही एक पर्पस नहीं होता है कि आपने जो सिंपल जॉब ले लिया। जॉब इंटरव्यूज कैन बी क्विक, समटाइम्स लास्टिंग एज लिटिल एज अ हाफ आवर। तो क्या है आपके पास कि जॉब इंटरव्यूज कभी कभी तो इतने मतलब क्विक होते हैं कि लाइक आधे घंटे में या उसके थोड़े से टाइम में उससे ऊपर या थोड़ा सा नीचे खत्म हो जाते हैं। कि अगर आप इफ यू मीट सेपरेटली विद टू और मोर पीपल फ्रॉम द कंपनी, अगर आप दो थोड़े से बंदों से मिलने जा रहे हो अकेले, ठीक है, मिलने जा रहे हो, ठीक है, सेपरेटली मिल रहे हो, तो आपके पास जल्दी इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। व्हेन बोथ पार्टीज लिसन इंटेंटली एंड स्पीक एक्यूरेटली देयर इज मच टू गेन फ्रॉम द जॉब इंटरव्यू प्रोसेस। जब दोनों की दोनों पार्टीज इंटेंशन से रखती है ना इंटरव्यू, ऑब्वियसली सामने वाला जानने में इंटरेस्टेड होता है और हम लोग बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो इट विल टेक टाइम। और आपके पास क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है गेन करने को मिलती हैं इस इंटरव्यू प्रोसेस में। ठीक है, जब आपके पास इंटेंशनली हो, जब दोनों जो है लाइक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू है, दोनों इंटेंशन से बैठे हो। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं कि सेपरेटली जो पर्पस है वो पढ़ लेते हैं कि आपका कैंडिडेट का क्या पर्पस होता है और जो एम्प्लॉयर होता है उसका क्या पर्पस होता है। अब फर्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयर का पर्पस। अब एम्प्लॉयर का पर्पस क्या होता है, वो तीन चीजें आपसे जानना चाहता है। सबसे पहला कि आप काम कर सकते हो, ठीक है, आपके पास वो स्किल्स हैं, वो क्वालिफिकेशन है जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है। ठीक है, आपने जो अपना एक्सपीरियंस में या एजुकेशन में वो चीजें स्किल्स सीखी हैं। सेकेंड, विल यू डू द वर्क, आप काम करोगे। उनको ऑब्वियसली जानने की इच्छा है कि आप मतलब लाइक आप विलिंग हो भी या नहीं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आपका गोल उसमें है या नहीं। ठीक है, आप किस
जो एट दिस जो स्टेज पे हो करियर की, तो उस टाइम पे आप मोटिवेटेड हो या नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये जॉब कर लूंगा. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज विल यू फिट इन, क्या फिट बैठते भी या नहीं. दे वांट टू डिटरमाइन if you are a good fit with co-workers and if your values are in line with the company's culture and mission, कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कंपनी के हित में हैं या नहीं. ठीक है, कंपनी का जो भी मिशन है, और आप अपने जो को वर्कर्स हैं उनके साथ फिट बैठते हो भी या नहीं. ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, मेनी हायरिंग मैनेजर्स बेस देयर डिसीजन ऑन लाइकेबिलिटी एंड फिट. तो बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो इस वाले पॉइंट पर अपना डिसीजन मेक करते हैं. ठीक है, बनाते हैं बेसिकली. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कैंडिडेट्स पर्पस. अब कैंडिडेट का क्या पर्पस है. ऑब्वियसली एज ए कैंडिडेट यू नीड टू डिस्क्राइब योर स्किल्स एंड एबिलिटीज टू शो दैट यू कैन डू द वर्क. आप अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल दिखाओगे, हाँ भी मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है. डिस्क्राइब योर इंटरेस्ट एंड गोल्स एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर मोटिवेटेड एंड विल डू द वर्क. वही सारे आंसर्स दिए हुए, जो 3 पॉइंट्स उसके थे उसी के आंसर्स हैं कि अपने इंटरेस्ट और अपने गोल्स बताओ उनको कि इस जो भी मेरी इस टाइम स्टेज चल रही है जो करियर की, कि मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं काम करूंगा. लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पोजीशन एंड एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन इफ द जॉब एंड द कंपनीज कल्चर आर ए गुड फिट विद योर स्किल्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड गोल्स. क्या है, जितना आप पहले ही इंक्वायरी कर सकते हो अबाउट जिस भी आप पोजीशन के लिए आप जाने वाले हो, उस एम्प्लॉयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में, कि ये जो कंपनी है या ये जो जॉब है ये आपके वो वैल्यूज के साथ, या आपका जो कैरियर है, आपके जो इंटरेस्ट है उसमें सही है भी या नहीं. सिर्फ ये नहीं कि जिस एट दिस टाइम लाइक कि ठीक है हमें जो मिल रही है कर लो. नो, यू शुड बी, मतलब पहले आप उसके बारे में नॉलेज ले लो कि हाँ ये आपका इंटरेस्ट की है. अदरवाइज क्या होगा, आप 2-4 दिन में फेडअप होकर छोड़ ही दोगे. So the next is the 4 big purposes of a professional employment interview are. आपका क्या क्या मेन पर्पस होते हैं 4. दैट इज एक्यूरेटली असेस कॉम्पिटेंसी, फिट एंड मोटिवेशन, प्रिवेंट गुड कैंडिडेट्स फ्रॉम बीइंग इम्प्रॉपरली असेस्ड. कि अगर कोई बाकी तो मैंने पॉइंट, एक्यूरेटली असेस करो आप उसको, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी को कि वो फिट है या नहीं, मोटिवेटेड है या नहीं. दूसरा, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो ठीक है ये ध्यान रखिए उसके ऊपर कोई गलती से भी इम्प्रॉपरली असेस ना कर लो. तो ठीक है, हर किसी को एक्यूरेटली असेस करना है. इफ यू आर ए रिक्रूटर यू हैव एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड मैनी टाइम. अगर आप नौकरी रखने वाले, इफ यू आर एम्प्लॉयर, ठीक है, आपने बंदा रखना है तो आपके पास हो जाती है कभी कभी हम सही बंदे को भी गलत जज कर लेते हैं. इट हैपन्स व्हेनेवर अ फुली वेटेड कैंडिडेट यू हैव वर्कड हार्ड टू फाइंड गेट्स ब्लॉन आउट बिकॉज द हायरिंग मैनेजर कंडक्टेड अ सुपरफिशियल और फ्लॉड असेसमेंट. क्या होता है, कई बार एक वेटेड कैंडिडेट, मतलब जो जिसका आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो कि फाइंड आउट के लिए भाई कौन, मतलब कौन बंदा है, तो कई बार वो बंदा छूट जाता है क्योंकि जो आपका मैनेजर होता है, हायरिंग मैनेजर जिसने नौकरी पे रखना है, ठीक है, उसने कोई सुपरफिशियल या फिर कोई फ्लॉड, मतलब उसमें कोई एरर आ गया असेसमेंट, उसने सही से असेस नहीं करा, जिस वजह से काबिल बंदा आपके हाथों से निकल जाता है. इफ यू हैव एवर बीन ऑन द इंटरव्यूइंग टीम यू हैव एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम सेकेंड हैंड. कि अगर आप उस टीम में थे, ठीक है, एक होता है कि आप क्या कहते हैं फर्स्ट हैंड जहाँ उसने पहले बात की थी, ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बात करा कि अब अगर उस टीम का हिस्सा हो. दिस हैपन्स व्हेनेवर देयर इज वाइड डिसएग्रीमेंट अबाउट कैंडिडेट कॉम्पिटेंसी अमंग द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यूइंग टीम. अब सेकंड हैंड यहाँ क्यों बोला है, क्योंकि आपके पास क्या है, आप टीम में हो, ठीक है, एंड इफ यू आर इन अ टीम तो आपके पास क्या होता है, लाइक इफ यू एग्री ऑन समथिंग कि हाँ ठीक है आपको ये बंदा सही लगता है, सामने वाले को नहीं लगता, ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट आ जाता है वहां पे. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स आर यूजिंग either emotion, intuition or some narrow range of factors to determine competency. Obviously आपके पास क्या होता है, जब भी इंटरव्यू होता है तो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है. अब वो यहाँ पे उसने बोला कि आपके पास क्या है, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी क्या क्या, या तो इमोशन यूज करेंगे, अपनी इंट्यूशन, कई बार इंट्यूशन आ रही होती है अंदर से कि नहीं नहीं ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा है, ठीक है, कई बार वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कई बार नहीं होती है, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे आप बंदे को जज करते हो, उसकी कॉम्पिटेंसी को. फिट एंड मोटिवेशन टू डू द वर्क. वन काउंटर मेजर फॉर दिस टाइप ऑफ इनकरेक्ट असेसमेंट इज स्पेसिफिक एविडेंस डिसअप्रूविंग द फॉल्स कंक्लूजन. ये क्या कह रहा है यहाँ पर, काउंटर मेजर का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, काउंटर पॉइंट जैसे हम बोलते हैं, तो काउंटर तो सेम ही होता है कि आपका लाइक उल्टा, ठीक है. तो इसका एक वो उल्टा क्या है कि इनकरेक्ट असेसमेंट का क्या बोला, कहाँ गया, फॉर दिस टाइप ऑफ इनकरेक्ट असेसमेंट इज स्पेसिफिक एविडेंस डिसअप्रूविंग द फॉल्स. मतलब जो आपके पास फॉल्स है उसको डिसअप्रूव करना, ठीक है. आफ्टर दैट आपके पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन लैक्स
Team skills can be disapproved by describing the big multifunctional teams the person has been assigned to and asked to lead. क्या है, कोई सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब कोई बंदा जो बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है, तो उसका ऐसा तुमने जैसे सोच लिया कि इसके अंदर क्या है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, क्योंकि ये टीम को लीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत प्यार से बोलता है। जनरली ये माना जाता है ना, लीडर होएगा लाइक उसकी आवाज बहुत ऊंची होनी चाहिए, वो मतलब लाइक थोड़ा सा होना चाहिए वैसा, उसकी सॉफ्ट, जो प्यार प्यार से कहे, तो ऐसे लोग काम ही नहीं करते आगे। लोगों को ऐसे हैबिट हो चुकी है कि हाँ, जब तक कोई गुस्से से ना बोले तब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो यही उसने बोला है कि डिसअप्रूव कर सकते हैं उसको बाय डिस्क्राइबिंग द बिग मल्टी फंक्शनल टीम्स द पर्सन हैज बीन असाइंड टू एंड आस्क्ड टू लीड। उसको पूछा जाए भाई तो अब लीड करके दिखा, ठीक है। थर्ड पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू क्लेरिफाई रियल जॉब नीड्स। थर्ड पर्सन जो आपका पर्पस है इंटरव्यू का, दैट इज तो वो क्लेरिफाई करना कि जॉब की रियल नीड क्या है। डेमोस्ट्रेट टू द कैंडिडेट दैट द असेसमेंट इज प्रोफेशनल एंड दैट द कंपनी हैज एक्सट्रीमली हाई हायरिंग स्टैंडर्ड। आप एम्प्लॉय को दिखाओ कि हाँ भाई, जो आप उसको डेमोस्ट्रेट, मतलब डेमो देके जो असेसमेंट हम कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे हो रही है, ठीक है। हमारा जो हायरिंग वाला प्रोसीजर है वो एक स्टैंडर्ड का है, ऐसे नहीं है कुछ भी कि किसी को भी रख लिया आके कोई भी इंटरव्यू दे, देयर इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। कैंडिडेट स्पेशली दोज विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटी react negatively to box checking, overt selling, superficial assessments, and interviewers who are clueless when asked. क्या है इसका मतलब कि ऐसा होता है ना, इंटरव्यूअर्स ने ऐसे ऐसे बॉक्स बनाए होते हैं, लाइक कुछ ना कुछ वो ले रखी होती है उन्होंने, स्ट्रीम्स वहाँ पे, नॉट स्ट्रीम्स एग्जैक्टली एक्चुअली, कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं जहाँ पर वो टिक करते रहते हैं कि हाँ ये है ये नहीं है, ऐसा क्राइटेरिया बनाए होते हैं। तो उसने ये बोला जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं जिनके मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है इनके, तो वो रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली बॉक्स चेकिंग को, ओवर्ट होता है लाइक खुल्लम खुल्ला, ठीक है। सुपरफिशियल असेसमेंट्स हो रही हैं, जो इंटरव्यूज हैं जो क्लूलेस हैं, जब अगर कुछ पूछा जाए तो कुछ नहीं है। व्हाट इज द फोकस ऑफ द जॉब एंड व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस द पर्सन हायर्ड विल फेस राइट अवे। कि फोकस क्या है जॉब का, क्या क्या चैलेंजेस होंगे बंदे को जो फेस करने पड़ेंगे, जिसको आप हायर कर रहे हो उसको सामने से क्या क्या फेस करना पड़ेगा। कंडक्टिंग इन एन इन डेप्थ परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू यूजिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट क्वेश्चन एलिमिनेट्स दीज कंसर्न। कि आपके पास क्या, अगर आप एक बहुत अच्छा इन डेप्थ इंटरव्यू रख रहे हो, परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू रख रहे हो, तो आपके पास क्या है, ये सब जो फालतू के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये दी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नॉट ओनली क्लेरिफाइज रियल जॉब एक्सपेक्टेशंस but also ensures the candidates fully appreciates the importance of the job that he or she was properly evaluated. क्या है, अगर ऑब्वियसली तरीके से काम किया जाए तो कैंडिडेट भी इंश्योर होगा कि हाँ उसको जॉब की कीमत समझ में आएगी, और क्या है कि उसको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ उसको प्रॉपरली इवेल्युएट किया गया। ऐसे कोई ये नहीं कि जो लोगों में होता है कि यहाँ तो अप्रोच से चलनी है ऐसा वैसा। एंड दैट द कंपनी हैज हाई हायरिंग स्टैंडर्ड्स। Fourth purpose is to shift the decision to career growth rather than compensation maximization. क्या है आपका जो मेन पर्पस है उसको शिफ्ट कर दो, क्या है आपका जो डिसीजन को करियर की ग्रोथ पे, ठीक है, rather than compensation maximization. If this career gap, क्या है इसमें, यानी एग्जाम्पल बिगर टीम, बिगर बजट, बिगर बेटर प्रोजेक्ट्स, मोर इम्पैक्ट एंड एक्सपोजर, फास्टर ग्रोथ एक्सेट्रा इज बिग इनफ। यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है कि आप करियर ग्रोथ रखोगे, हमारी कंपनी ग्रो करे, अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स लें, हमारा अच्छा सा जो धंधा है, हमारा बिजनेस है, वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, ठीक है। कंपनसेशन बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट इफ द गैप इज टू वाइड, द कैंडिडेट इज टू लाइट फॉर द जॉब। अगर ये गैप बड़ा है, ठीक है, आप कंपनसेशन दे रहे हो, चल ठीक है, ऐसे गुजारे वाली बात नहीं होती कि चल ठीक है इसको रख लो यार, इट्स ओके, इतना पैसों में वो चल रहा है, या एक की जगह दो बंदे रख लेते हैं वो कम उस वाले, तो ये सब चलता रहता है। तो उसने कहा कि अगर ये गैप बढ़ जाएगा तो फिर आपका पर्पस नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट इज टू लाइट फॉर द एंड इफ द गैप इज टू स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट द जॉब इजंट बिग इनफ। मतलब अगर ये गैप बहुत ही छोटा है तो दैट मीन नौकरी कुछ इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, क्या मतलब नौकरी नॉर्मल सी है। नाउ फाइनली वो टॉपिक आया जो सबके मन में चल रहा था कि आपका स्टेप्स क्या है बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू, जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। So these are the steps कि आपके पास क्या है। द फर्स्ट वन इज रीड द एडवर्टीजमेंट प्रोफाइल के, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट पढ़ो भाई कि किसके लिए आप जा रहे हो, किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो। विजिट द कंपनीज प्रोफाइल, वेबसाइट पर उसकी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता करो अच्छे से। कलेक्ट द न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू द कंपनी, जितने भी आप न्यूज कलेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू द कंपनी वो आप यहाँ पर कलेक्ट कर लो, ठीक है, इंटरव्यू पे जाने से पहले ही।
For your first few interviews, your background is important. Your school, medium, place, कि आप कहाँ से हो, आपका स्कूल क्या था, आपका मीडियम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रेफरेंसेस दी जाती है आपके मीडियम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपके किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया. Carry a copy of resume, curriculum vitae you have already sent and the interview letter. Keep an extra copy with you. जो आपके पास, ये मत सोचो कि इंटरव्यू लेटर मतलब सब कुछ लेके जाना होता है, ठीक है, कि हमने रिज्यूम उन्हें मेल कर दिया था. नो, यू शुड हैव, क्योंकि उस टाइम पे आपसे कभी कभी रिज्यूम मांग लेते हैं, ठीक है. रिज्यूम बोलो या करिकुलम विटाए बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है. इसके अलावा इंटरव्यू लेटर जो आपके पास कॉल लेटर वो आया होता है ना, नॉट कॉल लेटर एग्जैक्टली, वो जो एडवर्टीजमेंट पेज होता है, ठीक है, ये इंटरव्यू का जो एक लेटर आया था, कंफर्मेशन पेज. कीप एन एक्स्ट्रा कॉपी विद यू, जस्ट इन केस, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी भी रख लेके जाओ. शो इंटरव्यूअर लेटर टू द रिसेप्शनिस्ट इंटरव्यूअर टू एस्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल्स, कि आप सबसे पहले जाओ रिसेप्शनिस्ट को दिखाओ कि हाँ भाई मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था ऐसा. बट कीप दिस लेटर विद यू ओनली फॉर रेफरेंस, एक रेफरेंस के लिए अपने पास ये रखो. द ऑफिशियल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस आर गिवन ऑन इट, कि आपके पास जो एड्रेस होता है कंपनी का वो उस पर होना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू लेटर पे. नेक्स्ट इज कैरी एवरीथिंग यू नीड फॉर द इंटरव्यू इन अ नीट फोल्डर, एक साफ से, ये नहीं किसी गंदी से किसी पॉलिथीन में लेके जा रहे हो, नो, यू शुड कैरी अ फोल्डर, ठीक है. लूज पेपर्स नहीं लेके जाते. नेवर कैरी योर पेपर्स इन अ प्लास्टिक क्लोथ, वही जो मैंने आपको बोला, ऐसा नहीं कि शॉपिंग बैग में ले गए, ठीक है. यू शुड कैरी अ फोल्डर. नेवर गेट योर हेयर क्रॉप जस्ट अ डे बिफोर इंटरव्यू और द सेम डे. दे मे लुक ऑकवर्ड. समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे हम कटिंग करवा के आए भी, स्पेशली फॉर बॉयज, या अपने एक दिन पहले कराए तो एकदम से वो लुक ना ऑकवर्ड सी लगती है. इट टेक्स टाइम, मतलब सेट होने में ना आपके हेयर स्टाइल को तो टाइम लगता है. तो एक दिन पहले है उसी दिन हेयर कट ना लें प्लीज, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी. और इट टेक्स, बट गर्ल्स का फिर भी चल जाता है. दिस पॉइंट इज फॉर बॉयज आई थिंक सो. इफ पॉसिबल गेट देम ट्रिम बिफोर 4-7 days so that by the day of interview they may come in a good shape, कि वो क्या है, शेप में आ जाए थोड़ा सा अपना. ओके. डोंट फील शाय और हेजिटेंट अबाउट कॉलिंग अप द एंड गेटिंग डिटेल्स अबाउट लोकेशन, लैंडमार्क, बस रूट्स, अदर इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू रीच द वेन्यू. अभी कभी ऐसे शर्माना नहीं है, ऐसे हिचकिचाना नहीं है अगर आप उनको फोन करके पूछ रहे हो कि हाँ भाई लोकेशन बता दो क्या है इंटरव्यू की, या बस रूट पर कैसे कैसे आऊँ मैंने यहाँ से आना है, या कोई आसपास जो लैंडमार्क है वो बता दो. तो डोंट फील हेजिटेट, ठीक है. ऐसी जगहें होती है, हमें नहीं पता होता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगी. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेशन, इफ यू आर इन द सेम टाउन, गो एंड ईज द पॉइंट, सी वेयर द वेन्यू इज एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट देयर. अगर आप उसी जगह के हो, आप लोकल हो, तो पहले जाके देख लो कि कितनी देर लगेगी, कहाँ पे है वो जगह, ठीक है ना. समटाइम्स ऐसा नहीं है, कभी कभी सिटीज लाइक दिल्ली है, बेंगलोर है, तो ये बड़ी सिटीज है जहाँ पर आपको अपने सिटी में भी नहीं पता होता कि हाँ वो वाली लोकेशन कहाँ पे है. तो पहले एक बार जाके गो थ्रू कर लो. ऑलवेज अराइव एट लीस्ट 15 minutes अर्लियर बिफोर योर टाइम, अपने टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचो. इट गिव्स यू टाइम टू कैच योर ब्रीथ इन केस यू क्लाइंब द स्टेयर टू फर्स्ट, मतलब अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के बार भाग भाग के आए हो तो इट विल गिव यू द रिलैक्स. वो 15 मिनट आपको थोड़ा सा आप अपने आप को काम कर सकते हो, ठीक है, अपना सांस को ओके कर सकते हो. यही बोला, कैच योर ब्रीथ, ठीक है. ट्राई टू नो इफ पॉसिबल टू नो अबाउट द इंडस्ट्री एंड इट्स हिस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स. जो भी इंडस्ट्री है जिसकी उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की थोड़ी सी ट्राई करो. नो अबाउट द करंट एंड इंटरनेशनल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री, की अब इंडस्ट्री, एक्चुअली इंडस्ट्री में यहाँ पे बात हो रही है कि आप जिस भी फील्ड से हो, ठीक है, उस फील्ड के बारे में हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि करंट एंड इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इसमें. नो अबाउट द मिशन, गोल्स, फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव, मोटो, लॉबो एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी. इस कंपनी का मिशन क्या है, क्या करना क्या चाहती है. जैसे अंबानी जी की कंपनी थी, कितना मतलब ग्रो कर गई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना. तो स्टार्टिंग में तो उनका ऐसा, मतलब धीरे 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 कोई चीजें ग्रो करती है ना. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ नेशन. इफ पॉसिबल नो अबाउट द फाउंडर, मेंबर ऑफ द सीईओ एंड टॉप मैनेजमेंट. पता करो कि फाउंडर कौन था इस कंपनी का. ऑब्वियसली जिस भी आप कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसने बनाई थी, अब ये सीईओ है या ये मैनेजमेंट में है, पहले अगर कोई और मैनेजमेंट में था या किसी का शेयर था नहीं था, ठीक है ना. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पास. बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन. आपकी जो स्पेलिंग्स है, जो प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हो, यू शुड बी केयरफुल, ठीक है, गलत मत बोलो. वैसे आज मुझसे ऐसा लग रहा है बहुत सारी गलतियां हुई हैं बोलने में. नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी. जो भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उनके बारे में पता होना चाहिए. मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंपनी एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स.
एक जो कंपनी है और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, लाइक लोकल आप जा रहे हो तो को पता होगा लोकल में, लाइक अगर कोई फॉर सपोज आपके पास कोई खाने वाली कोई भी लाइक कुरकुरे की एक कंपनी है, लाइक कुरकुरा तो फिर भी नेशन में आपकी नेशनल कंपनी है, लोकल भी बहुत सारे आते हैं ना जो आपके सिर्फ लाइक 2-4 सिटीज में ही होगा या आपकी सिटी में ही होती है, लोकल्स भी बहुत है, तो उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, नेशनल वाइड भी ऑब्वियसली आपका, इंटरनेशनल कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन की कंपनी किस लेवल की है, ठीक है। नो द कंपनीज अचीवमेंट स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, और जैसे आपके पास वो मतलब जियो है, जियो के कॉम्पिटिटर्स कौन है, एयरटेल है, वोडाफोन, ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज है ना, ठीक है। अब कंपनी की क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्या कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड है ये, नो अबाउट द हायरार्की सिस्टम, ग्रुप ब्रांचेस, मेथड्स ऑफ राइटिंग के, इनका क्या क्या हायरार्की सिस्टम इनका रहा है, ठीक है। नो अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑफर, जो कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, नो अबाउट द रिम्यूनरेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द जॉब, रेम्यूनरेशन होता है बेसिकली पैसे की बात कर लो भाई, सैलरी सैलरी देंगे नहीं देंगे, कैसी देंगे, अच्छी देंगे या नहीं देंगे, यूज गिमिक्स यानी अपना जो आपका सीवी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी आप अपना थोड़ा सा चेंज कर लो उसमें, प्रिपेयर थॉरली फॉर द इंटरव्यू इफ नेसेसरी, मग सम फ्यू आंसर्स बट गिव द आंसर विद अप्रोप्रिएट पोज एंड मॉड्यूलेशंस टू गिव, ऑब्वियसली अगर आपको कुछ ऐसा है कि स्टडी करने की जरूरत है पे इंटरव्यू पे जाने के बाद तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, थोड़ा उसका पढ़ लो थोड़ा सा, एंड आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि जब हम आंसर देते हैं तो पोज लो, मॉड्यूलेशन आपकी वॉइस में जो होने चाहिए, जो हमने पहले लिसनिंग वगैरह में पढ़ा हुआ वही सेम है। हैव सम प्रैक्टिस सेशंस विद सम क्लोज पर्सन्स ऑफ योर्स, कुछ अपने आसपास के जो हैं, इवन द बेस्ट थिंग इज मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो अगर आपके पास कोई नहीं है जिसके साथ आप वो कर सको, हाँ बट इंटरव्यू में आपके पास ज्यादा होगा कि आप किसी बंदे के साथ ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि सो दैट ही और शी कैन जज यू, ही और शी कैन असेस यू, और ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके पास क्या है, वो आपके पास काउंटर वो क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक आपने कोई आंसर दिया, साथ ही वो अगर कोई थोड़ा सा अपने से बड़ा मेच्योर बंदा लेना, सो दैट वो काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ सकें, ठीक है। After that, talk to your people who have had experience of giving interviews for the similar. किसी ऐसे बंदे से बात करो जिसने उसी पोस्ट के लिए, उसके जैसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो उसे। टॉक टू द पीपल हु आर वर्किंग ऑन अ सिमिलर प्रोफाइल, ऐसे लोगों से बात करो जो उसी सेम जॉब पे काम कर रहे हो। स्टिक टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे स्टिक रहो, ऐसे नहीं कि लाइक बच्चे अक्सर होते हैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर सम इररेलेवेंट क्वेश्चन, कुछ कभी कभी कुछ क्वेश्चन होंगे जो इररेलेवेंट होंगे, जिनका लेना देना नहीं होगा, बट मे बी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास क्या हो रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। कहीं आप सोचो कि हाँ भाई ये कहाँ से पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डूज एंड डोंट डूज फॉर द इंटरव्यू। अब डूज एंड डोंट डूज में सबसे पहले आपके पास आता है अटायर, दैट इज सबसे पहले एक्चुअली ये होता ही है हम लोगों के मन में, सबसे पहले ही हमारे मन में फीलिंग आती है हम कपड़े क्या पहन के जाएंगे, कहीं पे भी जाना हो तो द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास होता है, लास्ट तो नहीं सॉरी, जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज कि हम पहन के क्या जाने वाले हैं, तो इवन लड़कों के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस इज द इंडेक्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग से ही आपको जज किया जाता है। What type of attire does a person like to wear depends largely upon his own personality, उसकी personality पे depend करता है, obviously हमें क्या पसंद है पहनना वो हमारी personality पे है ना, ठीक है। In interviews also the dressing sense matters a lot, so your dress and grooming send out powerful message to a prospective employer, obviously आप कैसे dressed हो तो ये चीज आपके पास क्या है एम्प्लॉयर के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ती ही है। The dressing as we notice is different in boys and obviously गर्ल्स और बॉयज का सेम नहीं होगा। तो फर्स्टली चलो स्टार्ट करते हैं विद द मैन कि अटायर फॉर मैन क्या होना चाहिए, बिजनेस सूट पहन के जाओ, ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ सूट है, बिजनेस सूट पहन के जाओ अच्छा लगता है। कलर्स शुड भी, मतलब कलर्स थोड़े ध्यान से पहनने चाहिए आपको, ये नहीं कि आप रेड कलर की वो पाके जा रहे हो, दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ब्लैक सूट मत पहनो, ऐसा लगता है कि आप किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो। योर क्लोथ शुड बी वेल स्टिच्ड एंड अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बाजू यहाँ से खुली आ रही है, यहाँ तक की बाजू आ रही है, ठीक है, समझ सकते हो, ऐसा होता है ना कभी कभी कि वो छोटा लग रहा है या इतनी बड़ी आ रही है, ठीक है। फिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, जिसपे आप फिट सही होना चाहिए, नहीं टाइट भी होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए। इफ यू अपीयर क्लीन नीट एंड पॉलिश यू मेक इट गुड, आप साफ सुथरे दिखने चाहिए, ऐसा ना हो सूट सूट पहन लिया या मतलब कॉम्ब अच्छे से नहीं किया है,
ठीक है, ये आपके शूज गंदे हैं, पॉलिश नहीं है, तो वो दैट विल नॉट मेक अ गुड इम्प्रेशन। सॉलिड और पिन स्ट्रिप्ड ग्रे और नेवी ब्लू, लाइट क्रीम, लाइट ग्रीन शर्ट विद ग्रे शर्ट और व्हाइट शर्ट इज ऑलवेज, ये उसने एक दिया हुआ है कि यू कैन ग्रे ब्लू का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइट क्रीम का ग्रे के साथ बना सकते हो, ब्लू के साथ बना सकते हो, ग्रीन के साथ। यू कैन वियर अ नेवी ब्लू शर्ट विद ग्रे ट्राउजर, नेवी ब्लू शर्ट पहनो, ग्रे का ट्राउजर पहन लो, एंड शर्ट एंड ब्लैक शूज एंड ब्लैक बेल्ट, काली शूज, ब्लैक शूज एंड ब्लैक बेल्ट पहन लो। यू कैन वियर लाइट ग्रीन या लाइट ग्रीन या क्रीम कलर की शर्ट पहन लो जिसमें ग्रे ब्लैक ट्राउजर्स ले सकते हो आप, वही शूज ब्लैक ब्लैक। ये तो शूज तो सबके लिए मतलब वही है कि काले जूते पाओ, ठीक है ना, मेरा जूता है जापानी वाला। इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड यू हैव इंस्टीट्यूट ब्लेजर, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन विद व्हाइट शर्ट एंड ग्रे ट्राउजर। कि अभी अभी आप इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए तो आपके पास ब्लेजर तो है ही है, सो इट्स बेटर कि क्या करो, सिंपल व्हाइट टी शर्ट, जो नीचे सॉरी शर्ट है नॉट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट पहन लो, ठीक है, ग्रे ट्राउजर्स के साथ पहन लो, ब्लेजर चल जाएगा आपका। रिमेंबर टू, देखो पैसे बचाने की एडवाइस दे रहे हैं ये भी। रिमेंबर टू वियर अ कॉटन वेस्ट और अंडर शर्ट विद योर शर्ट इवन इन हॉट वेदर सिंस इट मेक्स द शर्ट लुक ब्राइटर। he is saying sorry I don't know he or she is saying, I think she है कि नीचे अंडर शर्ट पहनो, क्या होता है इससे आपकी शर्ट को ग्रेस मिल जाती है, ठीक है। अदरवाइज आपकी क्या होता है, समटाइम्स शर्ट का कपड़ा मतलब बहुत पतला होता है, थिन होता है, तो जिस वजह से बॉडी दिखती है तो इट डजंट लुक गुड, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो भैया आप, मॉडलिंग के लिए नहीं। रिमेंबर टू, ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, एज फॉर द टाई इट शुड बी ऑफ सिल्क स्ट्रिप्ड और हैव स्मॉल पैटर्न एज डॉट्स, मतलब डॉट्स हो सकती है, छोटे छोटे पैटर्न हो सकता है, ठीक है। सिल्क की लो, अवॉइड लार्ज इलेबोरेट पैटर्न और टाइज विद टू मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स की मतलब जिसमें बड़े बड़े पैटर्न है, नो नो डोंट चूज दैट। अवॉइड रिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स एज पॉसिबल अनलेस दे आर वेरी पर्सनल टू यू। कोई भी ऐसे हार श्रृंगार मत करके जाए, ठीक है, जो लाइक ऐसे नहीं कि सोने का कड़ा पहन के जा रहे हैं, सोने की चेन पहन के जा रहे हैं, मुद्रिया मतलब लाइक रिंग्स पहन के जा रहे हैं, तो इट डजंट लुक गुड। हाँ कोई चीज है लाइक जैसे कई लोग होते हैं लाइक गुस्से की रिंग पहनी हुई, चार चार उन्होंने रिंग्स पहनी होती है, तो इफ इट इज लाइक जैसे किसी की एंगेजमेंट रिंग है देन फाइन, इट्स ओके, पर ऐसा ना हो कि बहुत सारी रिंग्स पहनी है, ज्वेलरी आप बप्पीदा बन के जा रहे हैं, तो इट विल नॉट लुक गुड। ओके, तो ये आज हमने पढ़ लिया है मैन्स अटायर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट वुमेन्स अटायर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स द माइंड गेम। जय हिंद, जय भारत।